आपको याद है जब आपने पहली दफ़ा अर्थमेटिक सीखी थी? अच्छा, पर्सनली मुझे तो नहीं याद क्योंकि काफ़ी सारे साल गुजर चुके हैं। तो आपको ये भी याद होगा कि एडिशन बहुत इजी होती थी क्योंकि सिर्फ हमें चीज़ें ऐड ही करनी होती थी, और मल्टीप्लिकेशन में टेबल्स होते थे, डबल डिजिट मल्टीप्लायर्स होते थे, तो हमें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। तो अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। मल्टीप्लिकेशन इन अ फ्रैक्शन इज़ वेरी इजी। सो हम लोग देख सकते हैं कि ए और बी एक फ्रैक्शन है, या आपने याद रखना है कि एक नंबर है, और ये सिंपल डिवीजन नहीं होती है, ए डिवाइड बाई बी। तो 3 और 5 इंटू 7, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 7। अब हमें पता है डिवाइड जब हम लोग कर रहे हैं तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर सकते हैं कि हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें 1/5। 5 का रेसिप्रोकल अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो सेम ही चीज़ होती है कि हम लोग 3 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, एक अच्छी बात ये है मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम की कि हम लोग चीज़ें चेंज कर सकते हैं, मतलब इनकी प्लेसेस चेंज कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं। तो हम लोग रीऑर्डर करते हैं 3 और 7 को, क्योंकि हमें पता है इनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। थ्री इंटू 7 क्या होता है? 21। 21 इंटू 1/5, ये सिंपल डिवीजन है जो कि आता है, हमें पता है कि फ्रैक्शन एक डिवीजन होती है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 21/5। ये क्या? 3 इंटू 7 21, और डिनोमिनेटर में भी 5 है। क्या पता ये कोई इत्तेफाक हो, इसलिए हम लोग थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। इस बार हम लोग 2 फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसी तरह कुछ भी न्यू नहीं है। हम लोग डिवीजन को इस तरह लिख सकते हैं, फ्रैक्शंस को। और हमें पता है कि डिवीजन को हम लोग 5 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 3 को, जो कि बिल्कुल सेम है इसी डिवीजन के। हम लोग फिर से वही तरीका अपनाते हैं कि हम लोग रीऑर्डर कर देते हैं। सबसे पहले वो चीज़ें जो हमें पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग 3 इंटू 7 कर लेते हैं पहले, और 1/5 इंटू 1/2। अब हमें पता है कि इन 2 रेसिप्रोकल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि होता है, हमें पता है 3 इंटू 7 होता है 21, और 1/5 इंटू 1/2 होता है 1/10, जो कि अगर हम लोग डिवीजन की लैंग्वेज में लिखें तो होता है 21 डिवाइडेड बाई 10। और फिर से वही डिवीजन फ्रैक्शन, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 21 डिवाइड बाई 10। पर ये क्या, 3 इंटू 7 21 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है, यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 10 है, हमारी पिछली एग्जांपल में भी ये था। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्या पता ये आगे भी हो रहा हो, तो हम लोग इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक मज़े की बात है, अगर मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो मैं कुछ चीज़ फाइंड कर रहा हूँ तो मैं पहले छोटी चीज़ें देखता हूँ, छोटे केसेस चेक करता हूँ। अगर उससे मुझे कुछ मज़े का पैटर्न मिल रहा हो तो मैं जनरलाइज करने की कोशिश करता हूँ, उनको इन फॉर्म ऑफ लेटर्स लिख लेता हूँ, वेरिएबल्स वगैरह। तो हम लोग देख सकते हैं A/B इंटू C/D।
ये दो फ्रैक्शन है a ओवर b, c ओवर d, और हम लोग उसी तरह, कुछ भी न्यू नहीं है, उसी तरह हम लोग आर्ग्यू कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की नॉलेज से। a डिवाइडेड बाय b, c डिवाइडेड बाय d। उसी तरह हम लोग b को उसकी रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिख के इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फिर से वही चीज़, क्योंकि हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं तो हम लोग रीऑर्डर कर सकते हैं इसको, जो कि हो जाता है a इंटू सी इंटू 1 ओवर b इंटू 1 ओवर d। और हमें पता है इन रेसिप्रोकल्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 ओवर b इंटू 1 ओवर d होता है 1 ओवर bd। तो ac इंटू 1 ओवर bd। अब ये फिर से bd के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका क्या मतलब, डिवीजन की लैंग्वेज में अगर इसको लिखें तो होगा ac डिवाइडेड बाय bd। और हमें पता है कि डिवीजन एक फ्रैक्शन होती है, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ac ओवर bd। हमारा गेस ठीक था, क्योंकि हम लोग दोनों नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो आता है AC, यहाँ हम लोग डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और वो आता है BD, और सेम ऑर्डरिंग है AC ओवर BD। और वही चीज़ आ गई, हम लोग जब दो एक्सप्रेशन को, फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो उनके न्यूमिनेटर का प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट इस तरह आता है। और वी आर डन। थैंक्स।